कहना चाहूंगा कि आज जैन धर्म पर पुनः आघात किया जा रहा है। हमें समझना होगा, उल्लू धरती पर आया, उसने अपना काल बिताया। हिंदू संस्कृति के अनुसार मैं घटना बता रहा हूं आपको, हिंदू धर्म के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। उल्लू ने, जब उल्लू वापस पहुंचा, धर्मराज ने पूछा, भाई धरती की यात्रा करके आए? बोले हाँ, करके आए हैं। क्या क्या देखा? अरे बहुत सारे तारे देखे, कभी चांद आया कभी नहीं आया, बहुत कुछ देखा। धर्मराज ने पूछा, कह रहे धरती पर सूरज देखा या नहीं देखा? तो उल्लू कहता है, कह रहे सूरज, सूरज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, वहां पर सूरज है ही नहीं। यदि आपको लेना हो तो आप गवाही ले लो। किसकी? छिपकली की। छिपकली की गवाही उल्लू दे रहा है कि सूरज होता नहीं है। इसी प्रकार से आज अनूप मंडल जिस जैन धर्म की व्याख्या, जिसकी गाथा, जिस जैन धर्म की गाथा, जिसका गौरव उपनिषद में है, भागवत में है, कंठोपनिषद में है, हिंदू संस्कृति में है, बौद्धों में है, हर जगह पर है। यहां तक कि पुराण में भी आदम के नाम से भगवान आदिनाथ को याद किया जाता है। जो जैन धर्म युगों युगों से है, अनादि काल से है, सनातन चलने वाला है, और जिस जैन धर्म का मूल अहिंसा है, दया है, करुणा है, जो जैन साधु एक पीछी लेकर चलते हैं और इसलिए लेकर चलते हैं कि पीछी के माध्यम से वह किसी प्राणी मात्र की हिंसा ना हो जाए, इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। अब परिग्रह महाव्रत का पालन करते हैं, सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, अचोर महाव्रत का पालन करते हैं, आत्म परमों की हिंसा को भी हिंसा मानते हैं, भाव हिंसा को जहां स्वीकार नहीं किया जाता है। आज कोई अनूप मंडल कह रहा है कि यह सारा कोरोना जैन लेकर आए हैं, ये महामारी कोरोना ये जैन लेकर आए हैं। कितनी गलत बात है। इसका जितना विरोध किया जाए, हम लोग को विरोध नहीं करना है, लेकिन आप श्रावक हैं, क्योंकि 100 बार कहा हुआ झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। अभी कुछ समय पहले 1994 के आसपास में एक फिल्म का गाना चला था। मैं फिल्म का शब्द गाना नहीं बोलूंगा, अपनी जबान खराब नहीं करूंगा। उस फिल्म के गाने पर अच्छे अच्छे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि जो फिल्म का गाना है ये मातृत्व को लांछित करने वाला है, माँ की ममता को लांछित करने वाला है, अश्लीलता फैलाने वाला है, ऐसा गाना बंद होना चाहिए। अब गाने को बंद कराने के लिए बात करने वाले 1000, 2000, 5000 लोग थे, लेकिन गाने का सपोर्ट करने वाले, गाने का विरोध करने, गाने को सपोर्ट करने वाले 5 लाख लोग थे। 5 लाख लोग को देख करके कोर्ट ने उस गाने को निरस्त नहीं किया। यह आज अंधे कानून की विडंबना है। जैन धर्म युग युग का धर्म है। जैन धर्म त्रैकालिक धर्म है। जैन धर्म सार्वभौमिक धर्म है। और आज जो हिंसा का शंखनाद करने वाले हैं, ऐसे दिगंबर साधुओं को, ऐसे जैन मुनियों को, जैन मुनि में सभी आ जाते हैं, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और पाली, इन 4 जिलों के अंदर में निजी अपनी कषाय को, अपने स्वार्थ को, अपनी वेमनस्ता को एक धर्म का रूप दिया गया, सांप्रदायिकता का रूप दे दिया गया। व्यापारी है, व्यापार करते हैं, आपने पैसा उधार लिया, ये भी उधार लेकर के उसने, एक व्यापारी ने पैसा उधार आपको दिया, समय होने के बाद पैसा मांगा और पैसा नहीं देना था, इसलिए सारे जैनों को लांछित किया गया कि जैन काली विद्या करते हैं, जैन मेली विद्या करते हैं, जैन कोरोना लेकर आते हैं, जैन ये करते हैं। ऐसा झूठा लांछन उल्लू के द्वारा सूर्य को नकारने के समान है। लेकिन मात्र नकारा जाए, वहां पर हाँ, बरमुडा ट्रायंगल से जैनत्व क्या क्या संबंध है? क्या आज कोरोना से जैन नहीं मर रहे हैं? क्या हमारे जैन बच्चों को फंगस नहीं हो रहा है?
कितने साधुओं की आज कोरोना समाधि हो चुकी है। क्या आज जैनों की दुकानें बंद नहीं है? क्या लॉकडाउन प्रभाव जैनों पर नहीं पड़ रहा है? इस तरह से जैनों पर लांछन लगाना, जैनों को पीड़ित करना, ये अत्याचार है, अन्याय है, इसका विरोध होना चाहिए। आप नहीं जागे, अभी आप सोच रहे हैं कि जालोर में ही है, बाड़मेर में है, पाली में, जोधपुर में है, वहां के लोग निपट लेंगे। नहीं, सबको जागना होगा। समय रहते हुए आप जाग जाइए। और हर एक जैन समाज का प्रत्येक व्यक्ति, जैन नहीं बल्कि जो अहिंसा में विश्वास करते, क्योंकि अनूप मंडल मात्र जैनों का विरोधी नहीं है, बल्कि अनूप मंडल देशद्रोही है। यदि आप उन किताब पढ़ेंगे तो अनूप मंडल रामायण को नकारता है, गीता को नकारता है, भागवत का निषेध करता है, उपनिषद का निषेध करता है, भारतीय संस्कृति का निषेध करता है, भारतीयता का निषेध करता है। उन्हें वो पसंद है जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। उन्हें वो पसंद है जिन्होंने देश के साथ में गद्दारी की, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी मूर्तियों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा। ऐसे आतंकवादी लोग उन्हें पसंद हैं, आतताई लोग पसंद हैं। इसलिए अनूप मंडल ये भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय मंडल नहीं है, बल्कि देशद्रोहियों का, राष्ट्रद्रोहियों का मंडल है। और राष्ट्रद्रोह के विरोध में हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हर ताकत से लग जाना चाहिए। हमें युक्ति से भी लगना चाहिए, शक्ति से भी लगना चाहिए। हमारे हर एक का लेटर, हर एक का समाचार, हर एक की FIR हर जिले के अंदर में हो। प्रत्येक परिवार का हर मेंबर अपने घर घर से, बच्चों बच्चों के नाम से अनूप मंडल की जो किताबें हैं, जो विषय है, उसको सामने रखते हुए कि इन्होंने 500 जैन साधुओं की हत्या की है, उनको मारा है, उसकी खोजबीन होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और आज जो जैनों पर आरोप लगाया जा रहा, आप देख रहे हैं कि हम जैन साधु की परिभाषा क्या बताई है कि विषयों की आशा नहीं जिनको, स्वामी भाव धन रखते हैं, साधु क्षमता रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। दुख समूह को हरने के लिए साधु बढ़ते हैं। जिस समय हमारे हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर अकंपनाचार पर उत्सर्ग आया था, तो विष्णु कुमार आए थे। ऐसे हमको भी हर एक साधु को विष्णु कुमार बनना पड़ेगा, उन जैनियों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, जैनत्व की रक्षा के लिए। चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, जैन है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, 13 पंथी थानकवासी, हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक पंथ के विश्वासी, हम जैनी, अपना धर्म जैन, बस इतना परिचय केवल हो, हम यही कामना करते हैं। ऐसा आने वाला कल। आज यदि भले चाहे आज उन 4 जिलों में दिगंबर जैन साधु कम होंगे, नहीं जाते होंगे, लेकिन वहां जहां पर 500 मुनिराज मर रहे हैं, साधु हैं, वो भी जैन साधु हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज सबसे अधिक गौशाला जैनों की चलती है, सबसे ज्यादा टैक्स जैन देते हैं, सबसे ज्यादा आज सरकार की सहयोग में जैन आए खड़े हुए हैं। आज जैनों ने अपना पैसा लगा करके ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर खड़े कर दिए हैं, प्लांट डाले हुए हैं, और जहां जा रहे हैं जैन लोग अपनी ओर से भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, औषध की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं स्वयं जिस एरिया में ठहरा हुआ हूं, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले बार 2019-2017 में जब मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा था, हमारी धर्म विकास समिति से प्रकाश जी अजमेरा, संजय पहाड़े आदि जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री थे, सभी ने मिलकर के जन्मोत्सव मनाने की तैयारी की। और यहाँ अकाल पड़ रहा था, मैंने कहा भाई अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, किसान खून के आंसू रो रहा है, इसलिए हमें जन्मोत्सव नहीं मनाना है, मना कर दिया मैंने। तो हमारे प्रकाश जी अजमेरा, संजय पहाड़े और संपूर्ण भक्तों ने मिलकर के, हमारे चंद्रशेखर पाटनी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, संजय पवन पापड़ी और राजेंद्र पाटनी, सबने मिलकर के तय किया कि गुरुदेव आपका जन्मोत्सव हम परोपकार दिवस के रूप में मनाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर जितने किसान भाई थे उन सबके लिए उनकी योग्य खाद उनको दी, बीज दिए, और जो गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे थे, उनके लिए किताबें बांटी गई। हमारे मोहन जी मोटवानी जो औरंगाबाद से हैं, उन्होंने बच्चों की किताबें बांटी, यहाँ पर उनकी ड्रेस वितरण किया गया। और हमारे औरंगाबाद से धीरज पाटनी भाई जो है, हर दिन हर जन्मोत्सव के ऊपर में पीढ़ी गंगवाल वगैरह जितने भक्त हमारे औरंगाबाद के हैं, वे जाकर के जो एड्स पीड़ित बच्चे हैं, नीलम कासलीवाल, नवीन कासलीवाल, ये जाकर के भोजन देकर के आते हैं, बस देकर के आते हैं। नागपुर में हमारे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो जन्मदिन की औषध दान करते हैं, गरीबों के लिए खाना बांटते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिस तरह के परोपकार जैन समाज करता है।
अभी हमारे आचार्य पुलक सागर जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए जब पुलक सागर जी ने मना कर दिया तो उनके भक्त ने ही उदयपुर के अंदर में 70 लाख रुपए का प्लांट डाला जिसमें ऑक्सीजन बने और जीवन की रक्षा हो। कल ही सुरेश पाटिल जी ने बताया कि सांगली के अंदर में अपना पूरा स्थान, औरंगाबाद के अंदर में जो हमारा खुले छात्रालय है वो सारा का सारा छात्रालय कोविड वार्ड बना दिया गया, चंद्रसागर धर्मशाला को कोविड वार्ड के रूप में दे दिया गया। तो जैन समाज हमेशा जीव दया, परोपकार और राष्ट्र रक्षा में लगा रहता है। कैप्टन अभिनंदन उसके उदाहरण है। आपको इतिहास बताने जाऊं तो इतने सारे जैन हैं जो राजनीति में, विज्ञान में, चिकित्सा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिन लोग देश की विकास में, देश की रक्षा में लगे हुए हैं। देश जैन समाज अनुशासित समाज है। कभी जैनों का जुलूस निकलता है तो कभी पुलिस को परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं आती है। अन्य संप्रदायों को जुलूस निकलते हैं, उन्हें टेंशन आ जाती है, पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है, पर जैनों के उत्सव शांति से हो जाते, मालूम भी नहीं पड़ता है। और ऐसे जैन समाज को, जैन धर्म को, जैन साधु को लांछित करना सबसे बड़ा पाप है और वे देशद्रोही हैं। इसलिए देशद्रोह का पर्दाफाश होना चाहिए, समाज को जागृत होना चाहिए। इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है। पुनः कहना चाहूंगा, वह फूल नहीं वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो से हरगिज विजय जिसमें बस्ती झिनकार नहीं। वह जीवित भी है मरा हुआ जो करता पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे जैन धर्म से प्यार नहीं। जैन धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रत्येक श्रावक विष्णु कुमार बन जाए, प्रत्येक श्रावक जागृत हो जाए। अकलंक निकलंक आपको बनना होगा, वीर निकलंक आपको बनना होगा, अकलंक बनना होगा। आप तैयार हो जाइए। इसी के लिए आवश्यकता है कि पहले हम जाने, और जानने के लिए 10 दिन का जो शिविर लग रहा है, सर्वोदय शिक्षण शिविर, इंटरनेशनल शिविर है, अंतरराष्ट्रीय शिविर है। सबसे पहले उस शिविर के अंदर में सभी अपने अपने फॉर्म भरें।